एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। आज क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जयंती है। उनका जन्म 18 नवंबर यानी कि आज ही का दिन 1910 साल में हुआ। वो भगत सिंह से अच्छे दोस्त में से एक थे। उन्होंने भगत सिंह का साथ दिल्ली असेंबली में बम भी फेंका था। उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि भगत सिंह का साथ उन्हें फांसी क्यों नहीं दी गई। उन्हें काला पानी तक की सजा हुई थी। बंगाल के बर्धमान में पैदा हुए, यूपी के कानपुर से पढ़ाई की यही चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे नायकों से मुलाकात हुई। दोस्त बने तो आजीवन बने रहे। उनकी अंतिम इच्छा शहीद भगत सिंह की समाधि की बगल में अंतिम सत्कार का था। भगत सिंह की जेल डायरी में उनके ऑटोग्राफ पाए गए। लाहौर जेल से जब सेलुलर जेल अंडमान भेजे गए तो उसके बाद से उनकी भगत सिंह से मुलाकात नहीं हुई। आजाद भारत में उनकी बहुत उपेक्षा हुई। वो सम्मान नहीं मिल सका असल में जिसकी वो हकदार थे। 113 साल पहले आज के ही दिन यानी 18 नवंबर 1910 को क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर आइए जानने की कोशिश करें उनके जुड़े कुछ किस्से। मशहूर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की कहानी कुछ ऐसी ही है। उनके अनेक किस्से हैं जो ये बताने को पर्याप्त है कि उन्होंने देश की आजादी में कितना और किस तरह योगदान दिया। कानपुर में पढ़ाई चल रही थी। देश में आजादी की अलख जग चुकी थी। अपने अपने तरीके से लोग आंदोलन कर रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे। वो अपने तरीका से अंग्रेजों से मोर्चा लेने पर आमादा थे। बटुकेश्वर दत्त उनका साथ पाकर न केवल खुश हो गए बल्कि आजादी के आंदोलन में कूद गए। भगत सिंह से उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब पंजाब के सीएम राम किसान उनसे मिलने एम्स दिल्ली पहुंचे तब वो बीमार थे और जीवन का अंतिम दौर में चल रहे थे। तत्कालीन पंजाब सीएम ने उनको कहा उनका क्या इच्छा है। तब सीएम से उन्होंने कहा कि उनकी एक ही अंतिम इच्छा है कि उनका अंतिम सत्कार दोस्त भगत सिंह की समाधि का पास किया जाए। साल 1965 में 20 जुलाई को जब उनका निधन एम्स दिल्ली में हुआ तो पंजाब सरकार ने उनकी इच्छा के मुताबिक भारत पाकिस्तान सीमा के पास हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की समाधि का पास उनका अंतिम सत्कार कराया। बटुकेश्वर दत्त वो सेनानी थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ दिल्ली में चलती हुई असेंबली में 2 बम फेंके थे। वही वो गिरफ्तार भी हो गए। फिर अलग अलग जेल में रहते हुए उन्हें काला पानी की सजा हुई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंडमान भेज दिया। उन्हें जीवन पर्यंत इस बात का अफसोस रहा कि भगत सिंह की तरह उन्हें फांसी क्यों नहीं हुई। असल में भगत सिंह लाला लाजपत राय के नेतृत्व में आंदोलन करने वाले आजादी के दीवाने पर लाठी चार्ज का आदेश देने वाली एसपी से जेम्स ए स्कॉट से खफा थे। एसपी की हत्या का योजना बना लिया और पहचान में हुई चूक की वजह से स्कॉट की जगह एक दूसरे अफसर का हत्या हो गया और इसी हत्या में भगत सिंह और उनके अन्य साथियों को फांसी हुई। बटुकेश्वर दत्त इसीलिए फांसी से बचे क्योंकि उनकी इस हत्या में कोई भूमिका नहीं थी और दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के आरोप में हुए सजा में ही उन्हें काला पानी भेजा गया। साल 1937 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंडमान से पटना जेल शिफ्ट कर दिया। अगले साल वो छूट गए लेकिन फिर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 5 साल बाद फिर छूटे तो देश आजादी की ओर बढ़ चुका था। वो खुश थे कि उनकी मेहनत साकार हो रही ही थी। दुखी थे कि उनके दोस्त भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी और उन्हें नहीं हुई। खैर अब उन्होंने पटना में रहने का फैसला किया। वहाँ उनके सामने जीवन चलाने की चुनौती थी। तमाम छोटे मोटे काम करके वो अपना जीवन यापन करते रहे। एक समय ऐसा आया जब उनकी सेहत खराब हुई। पटना अस्पताल में उन्हें ठीक से इलाज नहीं मिल सका। तब पंजाब सरकार ने बिहार सरकार को संपर्क करके सारा खर्च उठाने के पहल की। तब बिहार सरकार जागी और उनका इलाज शुरू हुआ। हालत बिगड़ने पर उन्हें जब दिल्ली लाया गया तो दत्त ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें नहीं पता था कि
जिस दिल्ली में अंग्रेजों रूल में हमने अपने साथी भगत सिंह को साथ बम थोड़ा था, उसी दिल्ली में वो स्ट्रेचर पर लाए जाएंगे। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान पता चला कि कैंसर है। पंजाब का सीएम ने न केवल उनका ख्याल रखा बल्कि निश्चित अंतराल पर मिल भी रहे थे। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।